चले बाकी जो है वो साथ-साथ जॉइन कर लेंगे, मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से, ठीक है? तो ऐसा कैरेक्टर था आई थिंक आज चिकन ग्रांटली के बारे में बात हो रही है जिसने एलिनर को जाके इन्फॉर्म किया था कि मिस्टर एल्विन की ये फीलिंग्स है तुम्हारे बारे में, ठीक है? एंड अर्ज हर टू परस्यू हिम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर हिम टू फिगर आउट हाउ टू टेल हर ही लव्स हर। यानी कि अब देखिए वो एलिनर की भी फीलिंग्स थी एल्विन के बारे में, तो जब ये बात फील की आज चिकन ने, तो उसने क्या किया, उसने उससे जाके इन्फॉर्म किया और उसने कहा कि तुम उसके रिस्पॉन्स का या उसकी वो एक्सप्रेस करने का वेट ना करो, तुम खुद जाके ऐसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो, ठीक है? तो उसने इसको जो है मतलब इन्फॉर्म किया जाके और उसको बताया कि मतलब तुम अपने बारे में जो है खुद ही जिसको जाके इन्फॉर्म कर दो। द सिग्नोरा सिग्नोरा यहाँ पे जो है ना वो सिग्नोर लिखा है, ये आपको अब इसका मीनिंग समझ आ ही गया होगा, इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इज़ नॉट ट्रबल्ड बाय द सोशल रूल्स ऑफ द अदर कैरेक्टर्स एंड कैन कट थ्रू ऑल द र्यूमर एंड गॉसिप एंड कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। तो कहते हैं कि सिग्नोरा पे जो ये जो यूज़ किया जाता है ना, ये सोशल रूल्स में एक ट्रबल नहीं है, बल्कि जो कैरेक्टर्स आपस में जो है ना फॉर्मेलिटीज़ रख लेते हैं कि किसी को डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम कोई भी है उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी रूमर और या गॉसिप्स पे बिलीव करो या किसी को फॉर्मल तरीके से बुलाओ किसी टाइटल से, बजाय इसके ऐसा करने कि आप उसको डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और उससे डायरेक्टली कन्फ्रंट करो, ठीक है? अपने माइंड में कोई कन्फ्यूजन रखे बगैर, कोई सिग्नोरा यूज़ किए बगैर डायरेक्टली प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। Several sets of husbands and wives and potential husbands and wives are presented in the story. Each set shows some variation on what the author considers to be natural and unnatural relationships between men and women. यानी कि किस टाइप के हस्बैंड और वाइफ्स थे, इनके नेचुरल और अननेचुरल रिलेशनशिप्स जो वुमेन एंड मैन के दरमियान थे वो किस टाइप के थे और किन के दरमियान थे। डॉक्टर एंड मिसेस प्रूडी, डॉक्टर यहाँ पे होगा आई थिंक मिस्टर एंड मिस्टर मिसेस प्रूडी आएगा यहाँ पे, हाँ जी मिस्टर प्रूडी आएगा यहाँ पे। मिस्टर एंड मिसेस प्रूडी आर presented as an unnatural couple because मिसेस प्रूडी इज द डोमिनेंट पार्टनर, जिसको आप कहते हैं ना कि जो मिस्टर प्रूडी है वो हैंड पैक हस्बैंड है। हैंड पैक हस्बैंड का मतलब पता होगा आपको सबको, हैंड पैक किसको यस कहते मैम, हैं? हैंड पैक्ड होता है जो बीवी के मानता है, बीवी का रोब होता है जिसपे हाँ जी, तन मुरीद, हाँ एग्जैक्टली जी सूटेबल वर्ड है तन हाँ जी, मुरीद। जनवरी। तो उसको जो है ना हैंड पैक्ड मैम जब आपने लास्ट लेक्चर में बताया था ना तो मैंने मीनिंग में यही लिखा हुआ था। अच्छा, जनवरी भी कह सकते हैं। और ऐसा ऐसा हस्बैंड जो कि ना आप जिसकी अपनी बीवी के आगे मैम बिल्कुल ना ये चलती जो हो। मीन था एक किसका था? हाँ हैंड अनपैक्ड पैक्ड, का। किसका? हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड ओके HEN हैन वाले जो मुर्गी वाले हैन स्पेलिंग है ना वही है HENPACKED। तो ऐसे मर्द जिनकी अपनी बीवी के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो ये जो अननेचुरल कपल मैम था PA का आगे क्या बोला था आपने? PACKED। तो CKED। ये वो कपल था जो अननेचुरल था, मतलब इनमें कोई वो एक दूसरे के फीलिंग्स या एक बेस्ट रिलेशनशिप होता है जो हस्बैंड वाइफ का वो वाली जैसे जो है ना वो नहीं था, वो नेचुरल कपल टाइप के कोई क्वालिटी नहीं थी इस कपल में। तो ये अननेचुरल टाइप का कपल था जिसमें वाइफ डोमिनेंट पार्टनर थी। द ऑथर ऑफर्स वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ हाउ मिस्टर प्रूडी शुड, डॉक्टर प्रूडी भी आई थिंक ये डॉक्टर था, Dr. Woody should rise up and reclaim his rights as the man in the relationship and dismisses him as weak and ineffectual because he does not. क्या कि एक इंसान जो है कि मर्द जो है अपने रिलेशनशिप में अपना जो है ना इसको एक वीक और इनफेक्चुअल पर्सन यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि ये वो इंसान नहीं था जो अपने राइट्स के लिए या अपनी किसी स्टेटमेंट को क्लेम करने के लिए अपने राइट्स को यूज़ करता हो या अपनी आवाज़ उठाता हो। तो ये वो वाला हस्बैंड नहीं था, इसलिए इसको यहाँ पे ना क्रिटिसाइज किया गया है, आयरॉनिकली प्रेजेंट किया गया है इस नॉवल के अंदर कि ऐसे हस्बैंड भी होते हैं
जो वाइफ के अच्छी बात या बुरी बात को मानते चले जाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते, और ऐसे हस्बैंड जो हैं वो वीक उनको कहा गया, वीकली जाना, मतलब उनको एक बीइंग अ मैन उनको डिसमिस कर दिया जाता है, मतलब एक मर्दों वाली क्वालिटी नहीं है ना, तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है इस हैसियत से। Yes, Mrs. Prudy, having been allowed to assume this unnatural power, uses it against other men such as Mr. Slope and the Archdeacon, who both resent being told what to do by a woman. यानी कि दोनों को, ये सिर्फ अपने हस्बैंड को ही नहीं कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि उसने मिस्टर स्लोप को भी कंट्रोल किया था, और आर्च डिकन के अगेंस्ट आके उसने जो है वो पोस्ट वगैरह छीन के और उसके चर्च के अगेंस्ट आके उसने सारा कुछ किया, तो वो एक आर्च डिकन को भी उसने अपनी बातों में फंसला के ही करने की कोशिश की थी, तो ये उसका उस पर भी कंट्रोल था, ऑलमोस्ट कंट्रोल ही किया था उसने उसको। तो हु बोथ रीसेंट बीइंग टोल्ड, यानी कि उनको व्हाट टू डू बाय अ वुमन, कि एक औरत के कहे पे कैसे चलना है, ये इन दोनों के थ्रू या तीनों के थ्रू आपको नजर आता है इस नॉवल के अंदर। The relationship between the archdeacon and his wife is set up in contrast to the bishops, यानी कि bishops क्या होते हैं? बिशप होते हैं ना, बिशप ब्रांटले, वो जो होते हैं उनके हेड होते हैं चर्च के। हाँ जी, बिशप्स इनको ही कहते हैं ना, पुजारियों को या प्रीस्ट को ही कहते हैं ना, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन द आर्चडिकन एंड हिज वाइफ इज सेट अप इन कंट्रास्ट टू द बिशप्स, यानी कि जितने दूसरे पुजारी थी ना, जितने भी प्रीस्ट थे, एज कम्पेयर टू ऑल, आर्चडिकन वाज वेरी सिंसियर एंड वेरी लविंग फॉर हिज वाइफ, ठीक है। तो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दूसरों से कंट्रास्ट रखते हैं, इनका ये बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक कॉमन रिलेशनशिप, एक नेचुरल रिलेशनशिप था। The relationship is based on mutual respect, and it is out of respect that the bishop's wife believes that she should obedient to him. कि ये कहते हैं कि इट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट की ही मतलब सेंस में है कि उसने जो है उसकी वाइफ होते हुए ये बिलीव किया कि उसको वही करना चाहिए जो उसका हस्बैंड कहता है, उसको अपने हस्बैंड को ओबीडिएंट होना चाहिए, ठीक है। When the archdeacon decides to cut off their relationship with Eleanor, जब उन दोनों ने डिसाइड किया कि हमें एलिनर से अपना रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मिस्टर स्नोप के साथ इन्वॉल्व है, his wife does as he says, उसने ऐसे किया जैसे उसके हस्बैंड उसको कहा, despite her own feelings on the matter, बेशक वो चाहती नहीं थी कि एलिनर के साथ ऐसा किया जाए, लेकिन उसने वही किया जो उसके हस्बैंड ने उसे कहा। तो being गुड वाइफ और ओबीडियंट वाइफ, उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस पर वो चल रही थी। Eleanor and Mr. Arabin represent what the author assumes is the perfect couple, ठीक है। At the end of novel ये दोनों एक दूसरे के लिए perfect थे, ठीक है। They are mutually respectful of each other while at the same time recognizing Mr. Arabin's dominance, के सेम टाइम पे मिस्टर एरविन समहाउ उसकी डोमिनेंस क्या थी कि वो एक वो उस चर्च का डीन बन चुका था, ठीक है। तो ये उसकी रिकग्नाइजेशन थी, तो इसको वो रिकग्नाइज करते हुए इसके बावजूद वो मतलब उसने ये नहीं कहा कि मुझसे अपर है, या मतलब दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट कभी रही। ये रुबाब रुबाब आपका कैमरा ऑन है? मुझे अभी ना फोन आया, घर में गेस्ट आने लगे हैं। अच्छा, मैं बस चीजें साथ साथ सेट कर रही ठीक है। तो अच्छा, ये लास्ट पैराग्राफ आप खुद रीड कर लेना, ये कंक्लूजन ही है, ठीक है। तो मैं सेकंड फाइल ओपन कर रही हूँ जिसमें फर्दर थीम्स हैं, ठीक है, ताकि हम फटाफट जो है ना अभी मैम इस नॉवल में कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं है, मतलब मुझे तो एलिनर ही लग रही है बेचारी के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। हाँ जी, प्रोटैगनिस्ट इसमें आप अगर किसी को चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि किसी में क्वालिटीज हैं तो आप खुद से कह सकते हैं, इसमें कोई किसी पे नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोटैगनिस्ट है या ये एंटागनिस्ट है, ठीक है। ठीक ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा आई डोंट नो, शायद मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है। एनीवेज, मैं सेकंड फाइल ओपन करती हूँ।
where is the other file? ओके, ये मेरा शो हो रहा है आपको, ये वाला पेज स्क्रीन शो हो रही है? यस यस मैम। ये वो वाला है जो आपकी बुक्स में होगा, आई थिंक, आई गेस सो। सबको शो हो रहा है? मुझे बताएं फिर मैं स्टार्ट करूँ। यस मैम, शो हो रहा है। Okay. Trollope's first novel was published in 1847, but his most famous works were those in the बासेटशायर सीरीज। बासेटशायर सीरीज यानी कि उस ये सिटी है बासेटशायर, जिसके उसके ऊपर उसने जो है ना वो सीरीज अपनी स्टार्ट की थी, जिसमें बर्चेस्टर टॉवर्स भी हैं। ये एक सिटी इमेजिनरी सिटी है, रियलिटी में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो है ना अपने इसने जो जितनी भी सीरीज़ हैं, ये जो 7 सीरीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो, मिस्टर डॉक्टर थ्रॉन और ये सारी। द वार्डन, बारचेस्टर टॉवर्स, हाँ जी, डॉक्टर थ्रॉन, ये फॉर्मली, सारी, हाँ ये सारी पैसोनेट, सीरीज़ द थी। स्मॉल हाउस। हाँ, ये बस अब शायर जो है ना ये सीरीज़ में आज सारा, तो ये उसका फेमस वर्क है। The first of these was The Warden, and the second and the most famous of all was Barchester Towers, published in 1857. A follower of Thackeray, थैकरे मैंने आपको बताया था एक फेमस नॉवेलिस्ट था, यस ठीक है। इसको ना ये जो राइटर्स के नेम होते हैं ना, जो टीचर्स बताएं आपको, इनको नोट कर लिया करें। जब भी आप इंग्लिश करके फारग होंगे ना, तो आप ये ज़रूर इनको पढ़ना। हालांकि थैकरे के नावल्स आपके पास नेक्स्ट नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर आपने नहीं पढ़ने होंगे, लेकिन ये वो राइटर है जिसको शौक से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैम ये कहाँ से आप करवा रही हैं? ये आपकी अगर बुक में हो तो आई थिंक आपको मिल जाएगा, ये उसमें से मैंने लिया है। मेरे पास है, मेरी बुक में ये नहीं था, लेकिन मे बी आपकी बुक में होगा। वो आप बाद में ढूंढ लेना ना, फिलहाल आप इसको समझ लो एक दफा, अच्छा ठीक। ठीक है। तो थैकरे जो है इसको आप ज़रूर पढ़ना जब भी आप फारिग हों आफ्टर योर डिग्री। Trollope was fond of the traditional virtues exhibited by the English gentry, and he despised the arrogance of the upper middle classes, ठीक है। अपर मिडिल क्लासेस को इंग्लिश जेंट्री के अंदर उसने इन जो है ना वो ट्रेडिशनली इसको प्रेजेंट किया है। However, in Barchester Towers, much of his venom is reserved for the मैम मेरे पास जो है ना वो करंट नोट्स की बुक है, तो उसमें लिखा हुआ है थीम ठीक इन। है, ठीक है। That goes on among the मैम उसका उसका कोई और आंसर है लिखा हुआ, जो ये तो बिल्कुल थीम जो है सेपरेट है। मतलब मेरे वाली आपसे अलग है, आपकी बुक में और दी हुई? नहीं सेम ही है, शुरू से थोड़ा चेंज है मैम वाला, बाकी शुरू से सारा चेंज है अच्छा, चलिए कोई मैम, बात नहीं ना, स्टार्टिंग से चेंज है। मैं आपको ये फाइल भी सेंड कर दूंगी ना, ठीक है। बल्कि अभी सेंड कर देती हूँ साथ साथ। तो करते मैम। मैं सेंड करती हूँ, एक सेकंड। सारू देखना मैसेज तो नहीं आया, फिर भी सामने रहो ना, उन्होंने बोला 5 मिनट तक। ये सेकंड फाइल भी मैंने सेंड कर दी है ग्रुप में, अभी आपको 2 मिनट में मिल जाती है। तो इसका जो बेसिक जो है बर्चेस्टर टॉवर्स में उसका फोकस क्या था, गोज ऑन अमंग द क्लर्जी मैन, ठीक है।
क्लर्जी पे यानी कि प्रीस्ट पे उसका फोकस था, उस पे उनके इश्यूज को उसने हाईलाइट किया है। द नॉवल डिपिक्ट्स पैलेशियल इंट्रीग्स एंड द मेमोनिज्म दैट हैज क्रेप्ट। मेमोनिज्म क्या होती है? जो पैसा पावर को जो है ना फोकस करते हैं, ठीक है, मेमोनिज्म उसको कहते हैं, जो कह लें कि दुनियावी चीज़ों को ना मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो पैसा पावर दौलत को उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो मेमोनिज्म उसको कहा क्या जाता है, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच ही होगा इसका मतलब? मटेरियलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है। उर्दू में आप कह सकते हैं कि जो दौलत प्रस्त या शोहरत प्रस्त होते हैं, इस तरह की मीनिंग आ जाता है इसका, ठीक है। that has crept into the ecclesiastes मतलब crept होता है जो आम बंदा, ठीक है, कॉमन पर्सन। that has crept यानी कि कॉमन पर्सन into the ecclesiastes, सीधा सीधा सिंपल मीनिंग है इसका, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्रेप्ट इनटू एक्सलेसियस नहीं समझ आ रही मैम, मेरे तो मुंह पे ही चढ़ नहीं रहा लफ्ज। क्रैप्ट तो खिसकना के मानों में नहीं होता। क्या होता है? दैट हैज क्रैप्ट इन खिसकना। खिसकना? हाँ जी, वही crept ना into कि दैट हैज क्रेप्ट इनटू the ecclesiastes। जो बहुत जो ही नॉवल है वो कॉमन डिपिक्ट कर रहा कॉमन है लोग हैं ना, जो कॉमन लोग, साजिशें हैं। स्ट्रेंज टाइप के जो लोग होते हैं ना। क्या मैम दोबारा लफ्ज बोलिएगा? कौन सा? ये फिर लास्ट वाला। एक्लेसियस्ट, एक्लेसियस्ट, एक्लेसियस। हाँ जी। ये ना इनके बारे में, ये जो चर्च के इश्यूज थे ना उस टाइम पे, उनसे रिलेटेड है ये, जो प्रीस्ट और क्रिश्चियन जो चर्च हैं, क्लर्जीमैन, इनके इश्यूज है ना, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको एक्लेसियस्ट कहा जाता है। इश्यूज को एक्लेसियस कहा जाता है? इश्यूज नहीं, जो चर्च के इश्यूज है, मतलब क्लर्जीमैन के बारे में बात होती है ना, जो प्रीस्ट के बारे में, प्रीस्टली इश्यूज ये कह लें आप, ठीक है, रिलेटेड टू द चर्च, ठीक है। ठीक है। एक्लेसियस्ट जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्लेसियस्टिकल बैकग्राउंड, जो नेक्स्ट हम आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। एक्लेसियस्टिकल बैकग्राउंड होता है जिसमें उसने हिस्ट्री में से एक पॉइंट उठाया, एक इशू उठाया सोसाइटी का जो चर्च से रिलेटेड है, तो चर्च से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको एक्लेसियस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्लेसियस्टिकल बैकग्राउंड जब आप पढ़ोगे ना, वो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके मैंने जितना मैंने सर्च किया मुझे उसके 6 और 7 पेजेस मिले हैं, तो मैं जो है ना अभी उसको, यस, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि वो उनका जो बिहेवियर था, जो स्ट्रेंज बिहेवियर था, उसको उसने हाईलाइट किया है। दे वाई फॉर पावर यानी कि वो पावर के पीछे भागते हैं, ठीक है। जितने भी ये आपने देखे हैं, ठीक है, वो इसके अंदर जो इस नॉवल के अंदर वो पावर के पीछे भागते नजर आते हैं। पुल द लेग्स ऑफ देयर कॉमरेड्स फॉर सेल्फ अरेंडाइजमेंट, ठीक है, अरेंडाइजमेंट, जो क्या कहते हैं कि अपनी टांग अड़ाना किसी के जो है ना वो लाइक अपने से किसी को, जैसा सुनने जो है ना, इंटरनेट की क्यों इशू आ रहा है मुझे, एक सेकंड आप लोग रुकेंगे जरा। ओके, सो वेयर वाज आई, दे वाई फॉर पावर यानी कि वो पावर के पीछे भागते रहे, एंड पुल द लेग्स ऑफ देयर कॉमरेड्स, कॉमरेड्स यानी कि अपने जो
कोई फेलो होते हैं ना जो उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई मेंबर होते हैं, ठीक है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई जो मेंबर है उनको लाइक इनडायरेक्टली किसी की सिफारिश से, ठीक है? यानी कि कोई आपका जानने वाला किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपका कोई फेलो या कोई फ्रेंड है, आप उसके थ्रू जो है ना कहते हैं पुल द लेग्स ऑफ देयर कॉमरेड्स, यानी कि उनकी टांग को मतलब पुल करते हुए अपने आप को आगे ले जाना। फॉर सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट, एग्रेंडाइजमेंट कहते हैं आप लोग समझ आ रही है मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, तो कॉमरेड्स की नहीं समझ आई मुझे। कॉमरेड्स की कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हाँ, मेंबर ऑफ एनी बस ऑर्गेनाइजेशन। यही मतलब है। हम्म। ठीक है। तो फॉर सेल्फ एग्रेडाइजमेंट, एग्रेडाइजमेंट जिसका एग्रेडाइजमेंट का मतलब ये है कि किसी चीज आप जो है ना अपने आप को आगे लेके जाना, अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है? तो सेल्फ एग्रेडाइजमेंट का मतलब ये है कि वो किसी का जो है ना किसी की सिफारिश यूज करना या किसी को अपनी सीढ़ी बना के अपने आप को आगे लेके जाना, ठीक है? तो पावर और पैसे के पीछे उन्होंने ये किया अपने अपनी जो लग्जरी और अपने पावर और अपनी पोस्ट की खातिर, ठीक है? समझ आ गई इस लाइन की? कि पावर के लिए अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पीछे कर देना। पुल द लेग्स ऑफ देयर, हाँ जी, यानी कि उसको कहना किसी को धक्का दे के या अपने आप को जो है ना इनडायरेक्टली किसी की सिफारिश से अपने आप को आगे लेके जाना, अपग्रेड करना, उस सेंस में। ठीक है। ठीक है? Their vested interests divide them into factions, here represented by Dr. Prudy group and Archdeacon Dr. Grantley group. यानी कि दो ग्रुप्स जो चर्च से रिलेटेड इश्यूज थे उनमें दो ग्रुप्स के इंटरेस्ट जो है आपको डिवाइड होते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। The latter are conservative in approach while the former advocate liberal policies in church as well as politics. जो यानी वही एक कंजर्वेटिव है, दूसरा लिबरल है, जो स्टार्ट में मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेवरथलेस नन ऑफ देम इज सिंसियर टू हिज ओन क्रीड। कोई भी अपनी जो है ना सिंसियरिटी किसी में भी आपको जो है वो नजर नहीं आती है। क्रीड का मतलब क्या होगा? अपना जो कहने की रिलीजन जो उनका अपने जो जात बिलीफ के था ना, लोग हैं, जात अपने जो हम्म, अपने जो पार्टी के लोग हैं, जैसे वो कैथोलिक्स और वो जो प्रोटेस्टेंट्स थे, वो जो लीडर्स थे वो अपने पार्टीज के साथ भी सिंसियर नहीं थे। पार्टीज के साथ भी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं रिलीजन भी। क्रीड वैसे कहते हैं उनके जो जो फेथ फॉलोअर्स। होता है, फेथ होता है जो अकीदे को कहते हैं, ठीक है? क्रीड अकीदे को कहते हैं। तो वो यानी कि वो अपनी रिलीजन से भी सिंसियर नहीं थे और अपनी पार्टी के लोगों से भी जो उनके जिससे वो बिलोंग करते थे उनके साथ भी वो सिंसियर नहीं थे, ठीक है? Everyone is working for his own material progress and not for advancing the cause of religion, यानी कि रिलीजन के को एडवांस या उनको उसको प्रोग्रेस के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, अपने जो है ना वो मटेरियल प्रोग्रेस के लिए हर कोई काम कर रहा था। Mr. Slope is a glaring example of the deterioration in the institution of church। ये सबको मतलब सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एग्जाम्पल या प्रेजेंट करता है इन इश्यूज को, उसमें सबसे आगे मिस्टर स्लोप हैं। Slope is offensive to our feeling, ambitious, deceitful, cunning, ruthless in the use of his power। ठीक है? ये सारे उसके जो है ना वो करेक्टर में आ जाती है, करेक्टराइजेशन में आ जाती है। ऑफेंसिव टू और फीलिंग, एम्बिशियस यानी कि अपने जो पर्सनल उसके मकसद हैं या जो उसके गोल्स हैं, पैसा, पावर, फेम उसको मिले, तो उसके पीछे जो है उसका जो इरादा था उसके वो ये उसके गोल्स थे, ठीक है? डिसीटफुल, धोखा देने वाला जो, ठीक है? किसी को फहर होता है जिसमें, ठीक है? और दूसरों को जो है ना बेवकूफ बनाना, उस सेंस में आ जाता है डिसीटफुल का, डिसीव करना किसी को। क्यूनिंग और रूथलेस इन द यूज ऑफ हिज पावर, अपनी पावर के यूज में वो बहुत ही मतलब डिसऑनेस्ट है, लोगों के साथ ज्यादती करना और जुल्म करना, उस सेंस में है। However, Archdeacon Dr. Grantley possess very similar traits and is no better as a man than Slope।
यानी कि जो मतलब एज़ कम्पेयर टू स्लोप वो भी इसी तरह से सिमिलर है, लेकिन मिस्टर स्लोप से मतलब उससे बेटर है, ठीक है? यहाँ पे आएगा वेरी सिमिलर ट्रेड्स एंड आर बेटर एज़ अ मैन देन स्लोप। यहाँ पे आर आएगा, आर बेटर, इज़ नो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? अब सुन रहे हो कि मैं अकेली लगी हुई हूँ अपने आप के साथ? नहीं मैम मैम सुन रहे ओके, जी सुन तो रहे हैं ये मैम। चेंजिंग मैं मैम करवा रही हूँ ना, ये मेंशन करते जाए साथ-साथ। वो जो है नो वहीं पे रहेगा, सिर्फ इसको चेंज करना है हमने। नहीं, नहीं, नो भी यहाँ पे रिमूव करें, इज़ नो जो है ना ये रिमूव करें, अच्छा, यहाँ पे लिखें एंड आर आर। बेटर। हाँ, बिकॉज़ उनका बारे में कहा जा रहा है कि आर चिकन और ग्रांटले जो है वो एज़ अ मैन मिस्टर स्लोप से बेहतर थे सिमिलर, लेकिन वो इससे बेहतर थे। As Grantley aspired to replace his dying father as bishop, यहाँ पे अब ग्रांटली के बारे में बता रहा है, आर्च डिकन के बारे में, कि वो रिप्लेस करना चाह रहा था अपने फादर को, जो अपना मरता हुआ बाप था उससे अपने आप को रिप्लेस करना चाह रहा था। स्लोप एस्पायर्स टू डिस्प्लेस मिसिस प्रूडी। अब दोनों की सिमिलरिटी बताई जा रही है कि वो अपने फादर को रिप्लेस करना चाहता था, और जो स्लोप है एस्पायर्स टू डिस्प्लेस मिसिस प्रूडी एज द पावर बिहाइंड द थ्रोन। यानी कि जो थ्रोन यानी कि जो तख्त या जो पावर थी ना उसके पीछे ये मिसिस प्रूडी को डिस्प्लेस करना चाहता था। ये मिसिस प्रूडी की जो पोस्ट है वो लेना चाहता था, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करना चाहता था। Thus Grantley is not more right or just in his causes than Slope, यानी कि वो अपने ग्रांटली उस तरह से हमें डिटरमिन नज़र नहीं आता अपने मकासद में, जैसे कि मिस्टर स्लोप और मिसिस प्रूडी नज़र आते हैं। यानी कि इन्होंने जो सोचा वो उस पर करते भी थे, लेकिन जो आज चिकन ग्रांटली था उसने सोचा ज़रूर, लेकिन काफ़ी सारे उसके एक्शंस थे जो उसने परफॉर्म नहीं किए, उससे वो बाज रहा करने से। Like them, he fights only to preserve what he believes in or relies on for power and prestige. उसमें जो उसका अपना बिलीफ था पर्सनल, उसके लिए वो लड़ा, ना कि मतलब पर्सनल या उस तरह से नहीं जिस तरह से मिस्टर स्लोप ने जो है ना वो सीक्रेटली करने की कोशिश की। He even prays for the early death of his father so that he may become bishop before the fall of the government. उसने क्या किया, ही इवन प्रेज फॉर द अर्ली डेथ ऑफ हिज फादर। उसने अपने बाप के जल्दी मर जाने की जो है वो दुआ की थी, सो दैट ही मे बिकम बिशप, यानी कि वो जो उसके जो गवर्नमेंट के अंदर उसकी जो बिशप की पोस्ट थी उसके फादर की वो उसको मिल जाए। तो ये सिमिलरिटी यहाँ पे शो हो रही है दोनों की। The archdeacon uses his social power to overcome in instances where he is not right. जहाँ पे वो सही नहीं था वहाँ पे उसने अपनी सोशल पावर को यूज़ करने की कोशिश की है। He exerts pressure on Eleanor to relinquish her link with Slope. उसने एलिनर को मना किया कि वो उसका जो कोर्टशिप चल रहा है मिस्टर स्लोप के साथ उसको वो खत्म कर दे, बट एज शी इज़ अ लिबरल, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल और वेल्थी थी वुमेन हु प्राइड्स इन हर इंडिपेंडेंस ऑफ व्यू, शी रिफ्यूजेस टू बी डिक्टेटेड। यहाँ पे सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि वो स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं। उसने एलिनर को बीइंग अ गुड ब्रदर इन लॉ ही asked Eleanor to stop her courtship with Mr. Slope, ठीक है। तो उसने उसको मना किया कि मिस्टर स्लोप के साथ तुम अपनी कोर्टशिप खत्म कर दो, लेकिन उसकी ना मानी क्योंकि वो अपने आप को बहुत लिबरल और वेल्थ समझती थी और इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड मिस्टर स्लोप प्रूव्स टू बी अ थॉरो विलेन, यानी कि वो जो आर्चडिकन है वो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलरिटी ज़रूर है, लेकिन विलन कौन था, मिस्टर स्लोप था, जो कि वो सोचता था वो उसने करना ही करना होता था। He has a duplicitous nature and deceives everyone. उसकी डुप्लीशियस नेचर कौन सी होती है? मैम ये डुप्लीशियस किसे कहते हैं? डुप्लीकेट नेचर जिसको कहते हैं ना वो है, वो मतलब दो चेहरे जिसके इंसान के होते हैं ना वो, और हर किसी मुनाफिक, को, हाँ मुनाफिक। तो वो धोखा देता है हर किसी को। ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट इन द ट्रू सेंस। अपॉर्चुनिस्ट मतलब हर मौके का फायदा उठाना, ठीक है, फायदा उठाने वाला। and loses no occasion for his rise in the world through his profession. अपने प्रोफेशन के थ्रू कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। He uses his eloquence to impress ladies. उसने जो अपने कहते हैं कि अपनी पावर को और अपने लुक्स के थ्रू जो है ना लेडीज को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था वो। For worldly gain, he prefers to be the husband of a rich wife.
अपनी दुनियावी जो उसकी मटेरियलिस्टिक बीइंग अ मटेरियलिस्टिक मैन, ही वांटेड टू हैव अ रिच वाइफ, विडो और मैरिड, चाहे वो शादीशुदा हो या बेवा हो, कोई भी हो, उसको बस एक अमीर वाइफ चाहिए थी। ही कैन नॉट थिंक ऑफ इवन मैरिज विदाउट बेनिफिट, वो पर्दे के बगैर शादी का सोच भी नहीं सकता था। सो ही इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अ वेल्दी लेडी इन नीड फॉर ऑफ अ हस्बैंड। ठीक है, तो एक ऐसे औरत को ढूंढता मैम था आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जिसको हस्बैंड की जरूरत हो। ठीक है, सबको कट कट के आ रही है या किसी एक को? नो मैम क्लियर है, किसी टाइम हो जाता है क्लियर है? लेकिन ठीक हो जाती है। अच्छा, असल में ये यस मौसम की मैम वजह क्लियर है। से थोड़ा-सा मसला हो रहा है। तो स्लोप इज़ बोथ किसी फॉल्स टाइम एंड हो जाता है पॉजिटिव लेकिन वो एक्शन। हुँ। अच्छा, मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास वार्निंग आ रही है टाइम की, 8 मिनट्स रह गए हैं। तो ये जल्दी-जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट इतना ही रह गया है। इन हिज़ एक्शंस ही यूजेस रिव्स, कोई रीड आउट करेगा? मैं थकी पढ़-पढ़। किधर से है मैम? ये सेकंड यहाँ से ना, ये ही प्रोक्लेम्स, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। He proclaims to Eleanor his goodwill for Harding when in fact what he feels in mercenary attraction to her money. He promised careful other means of preferment when he has no real power to do so. यानी कि In उसने वो जो addition है to ना, एक सेकंड है, उसने एलिनर को जो है ना वो क्या लें कि जब एलिनर से उसका वो कोर्टशिप चला तो उसने हार्डिंग से रिलेटेड उसको झूठे दावे किए कि मैं मिस्टर कोएफल को जो है वो डिसमिस कर दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसकी जो वार्डनशिप की जॉब है वो हार्डिंग को, मिस्टर हार्डिंग को वापस दे दूंगा। लेकिन ऐसा उसने सिर्फ वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए और पैसे के लिए किया कि वो एक अमीर औरत है, इसलिए उसने किया। और मिस्टर ही प्रॉमिस्ड कोएफल, उसने कोएफल को भी प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं तुम्हें बाकी भी कुछ जो है वो इस तरह की पोस्ट दिलाऊँगा या जो है ना वो प्रेफ़र करूँगा इससे बेटर पोस्ट के लिए। हालाँकि उसके पास ऐसी पावर थी नहीं जिसके वो जो है ना जितने वो दावे कर रहा था। ठीक है? यस। in addition to such political शेनैनिग हाँ जी, क्या शेनैनिगन्स। shenanigans, Slope is simultaneously busy in certain amorous escapades. On the one hand, he is courting Eleanor not out of love but for her wealth. But on the other hand, he is flirting with Madame Neroni. At one occasion, when he tries to कहाँ पे take हैं? कौन-सी liberty लाइन पे with हैं आप? Eleanor, अच्छा। he is ओके, ओके, यस कंटिन्यू करें। fourth line ये मैडम के निरौनी के बारे में ना आगे. ये वो बात हो रही है जिससे जो जिस लाइन पे है। Madame Neroni. मेडलाइन जो है ना, हाँ जी, उसके बारे में बात हो रही है। Hmm. यस, जल्दी-जल्दी पढ़ें इसको, 6 मिनट रह गए हैं। At one occasion, when he tries to take liberty with Eleanor, he is rebuffed with slap. It is unmanlike of his dismissal from service. He is an ungrateful fellow as he ascended to पावर power with the help of Mrs. Brodie, but later he sought to build an independent power base and tried to assert against the authority of her पेट्रोनस। patroness with her own patroness with her own husband, but is unable to stand against the power of the pillow. ठीक है, इसमें जो है ना वही मिस्टर स्लोप के बारे में बताया जा रहा है, इतनी कोई डिटेल नहीं है जो आपको ना समझ आए। ठीक है, ऊपर जो शेनैनिगन ये वर्ड यूज़ किया गया ना, ये पॉलिटिकल जो थे ना, एक कहते हैं ना कि सियासत में जो एक कहते हैं शैतानीपन, उसको कहते हैं शेनैनिगन्स। ठीक है? ठीक. पॉलिटिकल शेनैनिगन्स यानी कि सियासत में ना जो एक चालें चलते हैं ना, ट्रिक्स चलाते हैं या चालें चलते हैं, उनको कहते हैं शैतानी करते हैं जो डेविलमेंट करते हैं। ठीक है? उसको कहते Evil हैं। tricks. हाँ? डेविल ट्रिक्स कह लें। Evil tricks. हाँ, कह लें, कह सकते हैं। ठीक. ठीक है, अच्छा मैं ना यहाँ पे ठीक. इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ना अभी मीटिंग एंड हो गई तो फिर मैं दोबारा मीटिंग नहीं स्टार्ट करूँगी। तो बस 5 मिनट रह गए, वैसे भी मैम आज तो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेना कॉल, ये सारी हो जाती है ना क्या? मैम? व्हाट्सएप नहीं. में ग्रुप 4-5 कॉल कर लेना। नहीं, ग्रुप कॉल में 4-5 लोगों से ज्यादा नहीं होते।
हाँ, और नहीं वैसे नहीं भी हो उसमें जाती है वो जो वीडियो कॉल पे हो जाते हैं 10 बंदे। नहीं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हम कैसे मैं आपको समझा सकूँगी? वो तो कैमरा मतलब आपको स्क्रीन कैसे शेयर होगी? मैम स्क्रीन जो है मोबाइल उस साइड पे रख लेना, जैसे स्क्रीन लैपटॉप पे आप कर रही है ना, तो लैपटॉप को सामने ठीक रख है के यार, ऐसे ही Another ये character of the टेंशन। same kind is Dr. Stanhope, who is an absentee clergyman यानी absentee यानी कि जो खामोश, जिसका कोई एक्शन या कोई रिएक्शंस आपको नजर नहीं आते। His devotion to religion can be judged from the fact that all his children are spoiled due to his careless attitude, जिसमें ये शार्लोट और बैटली और मैडलाइन इसके बच्चे थे ना, तो इसके रिलेटेड वो बहुत केयरलेस था। Charlotte is a hypocrite who for personal benefit tries to deceive her friend. Madame Neroni is a flirt and Betty is a good for nothing fellow. Good for nothing यानी कि जो बहुत ही बेवकूफ और सिली टाइप का था, ठीक है। इवन बिशप डॉक्टर ये उनका जो है ना, ये देखें, ही इज हैंड पैक्ड एंड हैज नो इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ हिज ओन। जो मिस्टर प्रूडी उसके बारे में कहा जा रहा है हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड की स्पेलिंग ठीक कर ले, मैंने आपको पी ए आई थिंक बताया था, यहाँ पे पी ई लिखा हुआ है। बट हस्बैंड था, हैज नो इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ हिज ओन, अपना कोई ओपिनियन उसका नहीं था कि वो किसी से कॉन्ट्राडिक्ट करके अपना ओपिनियन आके जो है वो पेश कर सके। तो ये मिस्टर हार्डिंग के बारे में आ रहा है, ठीक है। Who appears to be a disinterested fellow is not devoid of personal weaknesses. Harding refuses Slope's offer of the hospital's wardenship on the grounds that he is unwilling to take up the additional work responsibilities now attached to it. यानी कि बहुत ही सिंसियर और इनोसेंट बंदा था, जेंटलमैन था, और जो है ना अपने मतलब किसी लालच में नहीं आता था। जब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही थी एज अ वार्डनशिप, तो उसने इनकार कर दिया था। उसको सिर्फ पोस्ट नहीं चाहिए थी, बल्कि उसको एक मतलब जाति करके जो कर रहा था ना, वो उसके साथ जाति कर रहा था ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देते हुए, तो उसने इनकार कर दिया था। तो ये कैरेक्टर वाइज जो है ना सारी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा मैं नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ। In short, conflicts among the clergy and their political gimmicks form the basic theme of the novel. Through this, Trollope demonstrates the clergy's lust for power and the Victorian of the institution of church. यानी कि बेसिकली उनके पॉलिटिकल इश्यूज, उनके आपस में इश्यूज जो थे क्लर्जीमैन के और चर्च के लिए, जो पावर और उसके लिए फेम के लिए जो लड़े थे ना, बेसिकली उनके वो इसके बारे में ये सारी थीम्स उसमें आती हैं, ठीक है। नीचे है पर्सनल एम्बिशंस की, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। हर कैरेक्टर आपस में पर्सनल एम्बिशंस उनके कौन कौन से हैं, हर किसी के अपने अपने पर्सनल एम्बिशंस थे। मिस्टर स्लोप के किसी कोई अमीर औरत हो, चाहे वो शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो या बेवा हो, उसे एक अमीर औरत चाहिए थी जिससे वो शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मिस्टर एंड मिसिस प्रूडी थे, उनको बस पैसा और पावर चाहिए थे, ठीक है। आंस चिकन था जो अपने फादर के मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसको वो उसकी पोस्ट चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद जो एलिनर बोल्ट थी, वो सेक्सुअल थी, उसको एक सिंसियर हस्बैंड चाहिए था, लेकिन वो फिर भी मतलब इसी सेंस में वो शायद कोर्टशिप चलाना शुरू कर दी थी मर्दों के साथ। मैडलाइन है, वो भी सेक्सुअल है, ऑल्दो वो डिसेबल है, लेकिन वो भी सेंस में आती है, ठीक है, चालाक और क्लेवर, ठीक है। तो ये सारा जो है ना हिपोक्रेसी और सारे करेक्टर्स का आ गया नीचे तक जो है, ये शार्लोट नीचे जो एक दूसरे के करेक्टर्स पे, ये फ्रेंडशिप नीचे एक थीम आ रही है फ्रेंडशिप की, ठीक है। इसमें आप उनका जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है। मैं जो है ना मेरा टाइम कम रह गया, मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये कंक्लूजन है, ठीक है। आप एट द एंड ऑफ क्वेश्चन ये कंक्लूड करोगे इसको कि इसमें वर्चेस्टर टॉवर में एक्चुअली थीम कौन कौन सी है, इनका फोकस क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से कि कोर्टशिप, फ्रेंडशिप, कन्फ्यूजन, गॉसिप्स और ये सारी थीम्स हैं इसके अंदर, जो आपस में कैरेक्टर्स के बारे में थी, और उनकी जो आपस में जो कन्फ्यूजन थी, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो क्लर्जीमैन के आपस में थे, ठीक है, और जो इनके पर्सनल एम्बिशंस थे, ये सारी इसकी थीम्स में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप ठीक है पूछ मैम। सकते हैं किसी भी टाइम। ये एंड पे जो है ना ये की पॉइंट्स हैं, ये आप इसको जरूर देखना, ठीक है। ये सारे जो है ना थीम्स के की पॉइंट्स है कि कौन कौन सी थीम्स इसमें आ